कर लेते हैं, लेकिन साहित्यिक भाषा हम किस तरह से बात नहीं कर पाते। हम आज भी समाज में देखते हैं कि हम 4-5 लैंग्वेज बात कर लेते हैं, लेकिन कोई भी भाषा का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्या पूरी मालूमात नहीं है कि उस भाषा में किस प्रकार बोला जाए। हम आज जो जीवन जी रहे हैं उसी में भी हम किसी भाषा का प्रयोग हम घर में भी करते होंगे, लेकिन उस भाषा का इस्तेमाल करते समय भी हमें उस भाषा में अब क्या पारंगत नहीं है या हमें उस भाषा का पूरी तरह मालूम नहीं होता। इसलिए हम जब मनुष्य की जीवन जी रहे हो तो हमें किसी एक भाषा में पूरी तरह हमें उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए या उस भाषा को पूरी तरह हमें आत्मसात करना चाहिए। हिंदी भाषा जितनी बोलने में हमें आसान लगती है, उतनी ही साहित्यिक रूप से वो लिखना और उसे पूरी तरह समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। और जो है हिंदी भाषा समझना भले हमारे लिए आसान हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने रूप में अलग भाषा होती है जो कि समझना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हम आज की क्लास में हिंदी भाषा क्या है वो समझने के बाद हम हिंदी आज 11वीं कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं, हमें क्या क्या देखने मिलेगा, किस प्रकार लेखकों ने कवियों ने अपने मत उसमें प्रदर्शित किए या बताए थे, उन्होंने किस प्रकार का उपदेश हमें उन्होंने किया है, ये सारी बातें हमें आज की क्लास में हम देखेंगे। और हम 11वीं कक्षा में हमें और क्या क्या पढ़ने मिलने वाला है वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले हम देखेंगे कि हिंदी में रोजगारों की शक्यता है। मतलब हम हिंदी भाषा को ऐसे समझते हैं, कोई भी भाषा हो, लैंग्वेज भाषा जो लैंग्वेज होती है, मराठी हो, हिंदी हो, तो इसे कितना महत्व है। हिंदी में हम जब पढ़ेंगे हमारा शिक्षण हिंदी में होगा तो हमें कुछ करियर के लिए अच्छा मार्ग मिलेंगे या नहीं, या रोजगार की संधि उसमें हमें प्राप्त होंगी या नहीं। तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार हिंदी में रोजगार की संधि जो है हमें प्राप्त होती है। पहला है राज्य लोक सेवा आयोग, IAS। जब हम IAS की जब पढ़ाई करते हैं, बेसिक एग्जाम हम देते हैं, उस वक्त हमें मराठी में जो साहित्य नहीं मिलेंगे या किताबें नहीं मिलेंगी, लेकिन हिंदी में हमें पूरी तरह की किताबें मिल जाएंगी। जो भी IAS के लिए या बेसिक एग्जाम के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किताबों की, वो सारी किताबें हमें हिंदी में प्राप्त होती है। तो हिंदी में राज्य लोक सेवा आयोग में हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो उस वक्त हमारे पूरे साहित्य जो किताबें जो होती है वो हमें मिल जाती है। हिंदी अध्यापक के रूप में हम हिंदी में अगर हमारा अपना जो शिक्षण है वो किए होंगे पूरा, तो उसमें हमें हिंदी अध्यापक के लिए भी हम एक अच्छे से अध्यापक बनने के लिए हम तैयार हो सकते हैं हिंदी में। फिर बाद में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा जो MPSC की जो एग्जाम होती है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अपना हिंदी में हमें साहित्य उपलब्ध हो जाता है, जिसकी पढ़ाई कर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा अपना जो है अपना ये दिखा सकते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं या अपना किस प्रकार हम इस साहित्य में आगे बढ़ सकते हैं, सारी बातें हम इसमें बता सकते हैं। फिर बाद में विदेशों में अध्यापन और अनुवाद, हमने विदेशों में भी जाकर अपनी हिंदी, अगर हमने हिंदी में अपना शिक्षण पूरा किया होगा और हमें विदेशों में भी ऐसी संधि प्राप्त होती है जिसके अनुरूप हम अनुवाद कर सकते हैं, वहाँ जाकर अंग्रेजी जो साहित्य है, इंग्लिश साहित्य है, उसको हिंदी में अनुवाद कर भारत के लोगों तक पहुँचाना, इस संधि भी हमें प्राप्त होती है उसमें। फिर बाद में पत्रकारिता, पत्रकारिता क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि सबसे बड़ा फेमस भारत का सबसे बड़े जो पत्र होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, वो भी हिंदी में हमें पढ़ने मिलते हैं। तो उसमें देखिए हम पत्रकारिता क्षेत्र में भी हम हिंदी का, अगर हमें हिंदी में अपने शिक्षण पूरा किया होगा तो हमें उसमें भी हमें ये संधि प्राप्त होती है या एक मार्ग मिलता है हमें कि हम पत्रकारिता क्षेत्र में भी हिंदी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बाद में समाचार लेखन, हिंदी अधिकारी, धारावाही। बाद में समाचार लेखन, जो समाचार लेखन है वो भी हम इसमें कर सकते हैं हिंदी में, अगर हमारा अच्छा शिक्षण हुआ होगा और हमें समाचार लेखन में भी एक मार्ग मिल सकता है हमें अपने आप को प्रकट करने का। फिर बाद में है हिंदी धारावाही, हम टीवी सीरियल पे टीवी पे देखते हैं कि ऐसे अनेक जो है धारावाहिक हमें देखने मिलते हैं, जैसे जोधा अकबर एक धारावाहिक चल रहा था, तो वो धारावाहिक भी जो है उसकी जो राइटिंग है, उसको जो लिखा गया वो भी हिंदी में लिखा गया। और उसी प्रकार ऐसे धारावाहिक लिखने के लिए भी हिंदी हमें एक उत्कृष्ट मार्ग है, हम हिंदी में हमारा शिक्षण ले रहे होंगे। फिर बाद में लेखन जो है फिल्म लेखन, हमें हम जो फिल्म देखते हैं वो भी पूरे हमें हिंदी में देखने मिलती है। अच्छी अच्छी फिल्में, देशभक्ति पर फिल्में होंगी या किसी प्रेम कथा होगी कोई भी, तो सारी प्रेम कथा, देशभक्ति पर फिल्में, ये सारी क्या है हिंदी में हमें देखने मिलती है। तो हम हिंदी लेखन भी उसमें हिंदी हमें इस प्रकार भी मदद कर सकती है फिल्म लेखन के लिए। फिर बाद में हिंदी कॉमेडी के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए और
देखते हैं कि किस प्रकार हमें हिंदी में रोजगार से भी अवसर प्राप्त होते हैं। तो मैंने अभी आपको रोजगार के अवसर बताए कि कितने रोजगार के अवसर आपको हिंदी में प्राप्त हो सकते हैं। इसके आगे भी हमें सोच के देखना चाहिए कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हिंदी लेने की वजह से या मराठी लेने की वजह से लैंग्वेज पेपर है तो हम बहुत कुछ अच्छा लिख लेंगे और हमें मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इससे अलग भी हमने जब सोचेंगे तो हमें इस प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए हमें साहित्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए या उसमें हमें अच्छा पारंगत बनना चाहिए। तो फिर बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि हम 11वीं कक्षा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 11वीं कक्षा में हमें क्या क्या देखने मिल रहा है। तो पहला जो है पाठ का नाम है प्रेरणा, कविता है, उसमें जो है और विधा का परिचय जो है त्रिवेणी। इसमें 3 लाइनें होती हैं और जो कवि होते हैं वो अपने विचार प्रकट करते हैं, और वो जो है पहली जो है हमारी प्रेरणा और वो है त्रिवेणी। 3 लाइनों में उन्होंने अपना मन प्रकट किया है और उसके बाद उनका नाम जो है रचनाकार का त्रिपुरारी जी ने प्रेरणा इस कविता में बताया है कि किस प्रकार एक बाप का मन कठोर होता है, लेकिन फिर भी जब बेटा गिर जाता है तो उसका जो मन है वो दिखाता नहीं कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं एक मन में उसका दर्द होता है। माँ बाप से जब बच्चा दूर जाकर विदेश में पढ़ाई करता है तो माँ का दिल भी बहुत ज़्यादा दुखता है। ये सारी बातें हमें इस प्रेरणा कविता में देखने मिलेंगी कि किस प्रकार माँ बाप का दिल होता है, किस प्रकार वो अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं। तो इस प्रकार त्रिपुरारी जी ने त्रिवेणी में ये सारी बातें बताई है। फिर बाद में हम देखते हैं लघु कथा है, उसमें 2 लघु कथाएं आपको देखने मिलेंगी। पहली जो उषा की दीपावली और दूसरी है मुस्कुराती चोरी। और ये जो है उसका प्रकार जो है विधा का वो लघु कथा है, मतलब छोटी छोटी कथाओं में वो अपने लेखक जो है वो अपना उनका मत जो है प्रकट करते हैं। तो श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ये जो है विधा के लेखक हैं। उन्होंने इस उषा की दीपावली में बताया कि हम लोग जो अच्छे घर के होते हैं वो लोग अच्छे से दीपावली मना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं गरीब होते हैं, वो लोग आके मतलब जिस बड़े घर में जाके मांगते हैं दीपावली में जो कुछ बनाया है उनके खाते हैं। लेकिन उसी प्रकार जो उषा की लड़की होती है वो अच्छे से वो अच्छे घर की होती है और दीपावली अच्छे से मनाती है वो। लेकिन जब वो सवेरे उठ के देखती है कि एक राजू नामक लड़का जो है वो आके वो दीपक के जो आटे के दिए जो उन्होंने लगाए होते वो उठाते हुए उन्हें दिखाई देता है। तो उसे देखकर उषा को मतलब उषा को लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए। तो इस कहानी में उन्होंने वही बताया कि उषा किस प्रकार उस गरीब बच्चे की मदद करती है। तो हमें वो भी देखने मिलेगा इस कहानी में। फिर मुस्कुराती चोट में बच्चों को गरीब बच्चे होते हैं जो उनको पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं होता और गरीबी के कारण वो कमाई करके माँ बाप का पेट भरते हैं। तो इसी प्रकार एक जो होता है लड़का माधव, वो लड़का जो ऐसे ही गरीब रहता है और उसे पढ़ाई करने का बहुत मतलब वो होशियार तो होता है, लेकिन उसे पैसे न होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ये सारी बातों से उसे वो मुस्कुराती चोट में जो लड़की होती है वो लड़की उसे मदद करती है और वो अच्छे से पढ़ पाता है। तो ये सारी कहानी में हमें मुस्कुराती चोट में देखने मिलेगी। फिर बाद में हम देखेंगे कि क्या है आगे अपने को पढ़ने मिलेगा। तो फिर बाद में जो 15 अगस्त कविता गीत है, ये विधा का जो परिचय होता है तो इस प्रकार विधा है वो गीत है। उस गीत में गिरजा कुमार ने कहा है, गिरजा कुमार जो है उन्होंने 15 अगस्त कविता में देशभक्ति बताई है कि किस प्रकार आज भी हम स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरी तरह स्वतंत्र नहीं मिला है। कहीं ना कहीं अभी भी हमें एक डर है कि हमारी जो स्वतंत्रता है कोई ना कोई छीन लेगा। ये सारी बातें उन्होंने 15 अगस्त कविता में बताई है। फिर बाद में जो है मेरा भला करने वालों से बचा है, ये व्यंग्य है। व्यंग्य में जो है डॉक्टर राजेंद्र सहगल जो है उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार हम देखते हैं कि जाहिरात जो होती है, विज्ञापन जो होता है पूरी तरह समाज को एक प्रकार का समाज पर उसका एक जोर है। जिस प्रकार हमें सवेरे जब हम उठते हैं तो सोए रात तक हमें सारी बातें हमें जाहिरात हम क्या करें विज्ञापन में रहे। हम ब्रश पार लगेंगे कहीं ना कहीं ब्रश की विज्ञापन हुई है, हम सोने जाते हैं तो रजाई देखते हैं तो रजाई की भी विज्ञापन कहीं ना कहीं हुई है। और इसी प्रकार उन्होंने इसलिए उन्होंने बोला है कि मेरा भला करने वालों से मुझे बचाए। हम देखते हैं कि विज्ञापन जब किया जाता है तो बोलते हैं कि आपको ये चैप्टर में भी हमें पढ़ने मिलेगा इसमें कि एक बताया गया है कि जब सिनेमा हॉल में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, इसलिए हम सारी सेवा आपको देते हैं। तो इसका टिकट जब लेते हैं वो लोग तभी हमें चार्ज ज़्यादा कर लेते हैं पॉपकॉर्न का या उनके और जो सेवा देते हैं उसका पहले को चार्ज कर लेते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने इस विज्ञापन में बताई है कि किस प्रकार विज्ञापन ने समाज को पूरी तरह अपना जोर उसके ऊपर चल रहा है समाज के ऊपर। तो ये सारी बातें हमें मेरा भला करने वालों से बचाएंगे, इसमें हमें देखने मिलेगा। फिर बाद में मध्ययुगीन काव्य है
बाल लीला में जिस प्रकार यशोदा माता अपने बच्चे का मतलब कृष्णा का जो है जब वो चांद लाने की हद करता है तो वो क्या करती है, गंज लेती है और पानी उसमें होता है और वो चांद की छवि उसमें दिखाकर उसे संतुष्ट कर देती है। तो ये इस प्रकार कृष्ण जो है अपने माँ से हट करते हैं कि ये चीज़ चाहिए, तो माँ किस प्रकार उन्हें वो पूरी तरह उनको दिला देती है। ये सारी बातें इस मध्ययुगीन काव्य में हमें देखने को मिलेगी। फिर बाद में कलम का सिपाही, ये एक रेडियो रूपक है। इसमें प्रेमचंद जी की पूरी जो है कथा हमें देखने मिली, किस प्रकार प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व रहा है, किस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपने पूरे आयुष्य में लोगों को उपदेश देते हुए उनका जीवन अच्छा करने का प्रयास किया है। ये सारी बातें हमें कलम का सिपाही इसमें रेडियो रूपक में हमें पढ़ने मिलेगी। फिर बाद में स्वागत है, ये कविता है, इसमें प्रवासी साहित्य कविता है और श्याम दानेश्वर ने इसमें बताया कि लोगों को मॉरिशस में वापस आने के लिए कहा है। वो कहते हैं कि अभी सारा सब कुछ बदल गया है और परिस्थिति अच्छी हो गई है, तो मॉरिशस में वापस आओ। ये सारी कविता हम पढ़ने वाले हैं आगे, मैं थोड़ी सी मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें मॉरिशस में वापस आने के लिए श्याम दानेश्वर जी ने बोला। फिर बाद में आगे हम देखेंगे तसत जो है, तसत में प्रतिकारात्मक कहानी है। जयेंद्र कुमार जी ने इस कहानी में मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है, जो वो सारी बातें हम लोगों ने इस तसत कहानी में बताई है। और हर पशु पक्षी मनुष्य का अलग जीवन है, उनका खुद का एक अस्तित्व है, लेकिन इसके अलावा भी हमें एक अलग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ये बातें उन्होंने तसत कहानी में हमें बताई है, वो भी हमें देखने मिलेंगी। फिर बाद में गजलें हैं, गजलें जो है डॉक्टर राहत इंदौरी जी के हैं, उसमें 2 गजलें उन्होंने बताई है, दोस्ती और मौजूद। दोस्ती में उन्होंने दोस्ती किस प्रकार की होती है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को किस प्रकार मदद करता है। बोलता है कि मेरा कहना मान, भला ही मैं बुरा करूँ या भला करूँ, लेकिन तेरे अच्छे के लिए कहूँगा, इसलिए मेरा कहना मान लूँ। ये सारी बातें हम वहाँ देखने मिली। उसके बाद में मौजूद जो है, मौजूद एक गजल है। उन्होंने इसमें बताया कि मनुष्य है, मनुष्य जो होता है वो जो दिखता है वो होता नहीं, मतलब मनुष्य हमेशा ही जिस समाज में जिस प्रकार अपना व्यवहार करता है, समाज में जिस प्रकार वो दिखाना चाहता है कि मैं ये हूँ, लेकिन वो हमेशा वैसा नहीं होता। मनुष्य पूरी तरह अभी बदल चुका है और वो अपने स्वार्थ के लिए जीवन जी रहा है, बाकी वो किसी लोगों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी बातें उन्होंने इस मौजूद कविता में हमें बताई है। बाद में महत्वाकांक्षा और लोग वैचारिक निबंध है। पद्मलाल कुंठा लाल बख्शी ने इसमें बताया कि ज़्यादा लोग होना अच्छा नहीं, जो अगर हमें किसी चीज़ का ज़्यादा लोग होगा तो वो लोग क्या होगा, जिस प्रकार हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम ज़्यादा उसे पाने की कोशिश करते हैं, और जब ज़्यादा हम उसे पा लेते हैं तो उसे खोना भी हमें पड़ता है। तो ये सारी बातें एक मछुआरा और मछुआरी की कहानी से उन्होंने बताया कि किस प्रकार मछुआरा और मछुआरी के लोभ के कारण जो मिला होता है उनकी संपत्ति, वो सारी वो गंवा बैठते हैं। फिर बाद में भारती का सुकून जो है जीवन पर उपन्यास है, रामके राघव जी का ये है। उसमें हमें क्या है, भारती का सुकून में जीवन पर उपन्यास हमें देखने मिलेगा और वो भी हमें उसमें पढ़ने मिलेगा। फिर बाद में शहर से शिकारा है, कविता है, गजानन माधव मूर्ति बहुत, इनका भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम विशेष अध्ययन में हमें क्रमांक 5 का नाम मिला नुक्कड़ नाटक जो है। नुक्कड़ नाटक उसमें 2 प्रकार के नुक्कड़ नाटक है। एक तो बारिश के बारे में उन्होंने बताया है, कहानी बनाई उन्होंने, ऐसी 10-12 कहानी हमें पढ़ने मिलेगी इसमें मौसम में। फिर अनुभव जिंदगी में रक्त का महत्व बताया उन्होंने, खून किस प्रकार अभी महत्व है, खून को डोनेट करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए अगर हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी हो, तो उसमें हमें अनुभव जिंदगी में देखने मिलेगा वो। तो उसमें भी 10-12 उन्होंने नुक्कड़ नाटक तैयार किए, वो भी हमें पढ़ने मिलेंगे और इसका महत्व हम जानेंगे। आगे हम देखेंगे कि और क्या है इसमें हमें पढ़ने मिलेगा। व्यवहारिक हिंदी में जो है, हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं एक विशेष प्रकरण है। उसमें हमें जो भाषण है वो डॉक्टर दामोदर खड़से ने लिखा है। हमें किस प्रकार हिंदी में जो है रोजगार की संधि प्राप्त होती है वो देखने मिलेगा। समाचार जन से जनहित तक, समाचार के महत्व को देखने मिलेगा हमें, डॉक्टर अमरनाथ जी लिखित है वो। और फिर बाद में रेडियो जॉकी साक्षात्कार अनुराग पांडे जी, उन्होंने लिया कि रेडियो जॉकी क्या होता है, रेडियो जॉकी किस प्रकार होता है, किस प्रकार अपने कार्यक्रम पूरा करता है, ये सारी बातें हमें पढ़नी। इलेक्ट्रॉनिक अध्ययन नई दृष्टि का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है अभी जिस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार नई चीज़ें आ रही है इलेक्ट्रॉनिक, वो सारी बातें हमें इसमें पढ़ने मिलेगी। और फिर बाद में जो है अदर जो हमें परिश्रम में देखने मिलेगा, मुहावरे, भावार्थ, भक्ति महिमा और बाल लीला का रसवादन इसमें हमें करने मिलेगा।
फिर बाद में रेडियो जॉकी और रेडियो संगीता को समझने का अवसर हमें वहाँ मिलेगा। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की इतर इंग्लिश में जो शब्द होते हैं वो शब्द हमें देखने मिलेंगे किस प्रकार से हिंदी में बोला जाता है। फिर बाद में हिंदी साहित्यकारों के नाम और उनके विशेषण, और हिंदी साहित्यकारों के जो नाम होते हैं उनको और विशिष्ट नाम जो है उनके कैसे किस प्रकार है, क्योंकि उनके नामों में एक उनका जो नाम होता है साहित्यकार का वो कुछ हमें देखने मिलता है, उनका रियल नाम क्या है वो भी हमें वहाँ पढ़ रहे हैं। मुद्रित शोधन चिन्ह और जो चिन्ह है, हम जो टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने के वक्त हमें ऐसे चिन्ह होते हैं जो उनका बहुत महत्व होता है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो हमें वो वहाँ हमारे 11वीं कक्षा की हिंदी टेक्स्ट बुक में वो भी हमें देखने मिलेगा। तो हमने आज देखा कि हिंदी कक्षा की 11वीं कक्षा की जो बुक है उसमें क्या क्या हमें पढ़ने मिलने वाला है, ये सारी बातें